Everyone, good morning to you all. I hope you all are doing well. Today we are going to study about oral contraceptives. क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही IMP क्वेश्चन है। 2022 एंड 2018 में ये 5 मार्क्स का आया भी था शॉर्ट नोट लिखने के लिए, तो इस साल भी पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इट इज़ IMP. So let's study about oral contraceptives. Let's start. Oral contraceptive are prescribed medicine that prevent pregnancy, certain hormones. ओके, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेडिसिन होती है ये प्रिस्क्राइब मेडिकेशन जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है और सर्टेन हार्मोन्स के लिए होती है. These are also known as birth control pills. जो ये पिल्स हैं, ये जो मेडिकेशन है उनको बर्थ कंट्रोल पिल्स भी बोला जाता है क्योंकि ये प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करते हैं. These pills contain hormones such as estrogen and progesterone और progesterone alone. तो ये जो पिल्स है ये हॉर्मोन्स कंटेन करते हैं जिसमें कि ईस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन अलोन भी हो सकता है. क्लियर है. फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखेंगे इसमें क्या क्या आता है. बाय ब्लॉकिंग ओवल्यूशन, ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरीज. सो ब्लॉकिंग ओवल्यूशन, ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरीज, विच मीन्स कि ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन का एक्शन क्या होता है कि जो ओवल्यूशन होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, विच मीन्स ये जो एग रिलीज होता है ओवरीज से उसको ब्लॉक कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब में ही या ओवरीज में ही. बाय चेंजिंग द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस सो दैट it cannot support a fertilized egg. तो वही होता है कि बाय चेंजिंग द एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम एंड लेयर होती है यूट्रस की, 3 लेयर्स होती है, उसमें जो थर्ड लास्ट लेयर होती है उसमें चेंजेस कर सकते हैं. उसमें चेंजेस हो जाते हैं ये हार्मोन और मेडिसिन की वजह से, जिससे कि वो जो लाइन है वो फर्टिलाइज एग नहीं रख पाती है, वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाती है. होता क्या है बेसिकली कि जब कोई प्रेग्नेंट होती हैं लेडी तो जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो और थिक हो जाती है क्योंकि उसी के अंदर जो एग है वो अंदर जो भी है उसके अंदर जाके इंसर्ट हो जाता है एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर, जिससे कि वो फर्दर प्रेगनेंसी जो भी ग्रोथ है फीटस की वो बढ़ती रहती है. तो इसमें जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसी में चेंजेस हो जाएंगे, मतलब वो पूरी शेल डाउन हो जाएगी या ब्रेक डाउन हो जाएगी, जिसके कारण कि वो फर्टिलाइज एग्स को सपोर्ट नहीं कर पाएगी, जिसके कारण से प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो सकती है. थर्ड दिया हुआ है बाय altering mucus in the cervix which makes it hard for sperm to travel further. तो जो क्या होता है इसका एक और मैकेनिज्म होता है कि जो म्यूकस होता है सर्विक्स में उसमें ऑल्टरिंग कर देगा, या तो बहुत कम कर देगा या तो बहुत ज़्यादा कर देगा, जिसमें कि जो स्पर्म है उसको हार्ड होगा कि वो फैलोपियन ट्यूब तक मूव करे और प्रेगनेंसी या फर्टिलाइज करे एग को. ऑल्टर मतलब कि ऊपर भी कर सकता है नीचे भी, मतलब म्यूकस को इतना कम कर सकता है कि वो फ्लो ना कर पाए, या इतना ज़्यादा कर सकता है कि वो स्पर्म जो है वो ट्रेवल नहीं कर पाए सर्विक्स से फैलोपियन ट्यूब तक. आई होप क्लियर होगा. फर्स्ट था हमारा ब्लॉकिंग ओवल्यूशन, जिसमें ओवल्यूशन को ब्लॉक कर दिया जाता है. सेकेंड है एंडोमेट्रियम लेयर में चेंजेस हो जाते हैं ताकि वो एग को सपोर्ट ना कर सके, इंसर्ट ना कर सके. और फिर ऑल्टरिंग म्यूकस इन दी सर्विक्स, जो म्यूकस होता है सर्विक्स में उसमें ऑल्टर कर सकता है, या तो बहुत कम कर देगा या तो बहुत ज़्यादा कर देगा, ताकि ये जो स्पर्म है वो ट्रेवल करके फैलोपियन ट्यूब तक ना जा पाए और एग को फर्टिलाइज ना कर पाए. फिर हम देखेंगे ड्रग्स के बारे में कि ड्रग्स में क्या क्या आते हैं. तो ईस्ट्रोजन के लिए कौन कौन सी दी जाती है, इथाइल एस्ट्राडोल और सेकेंड मेंस्ट्रोनॉल. ये मेडिसिन के या ब्रांड के नाम है जो कि हमें याद करने पड़ेंगे. प्रोजेस्टेरोन के लिए ये सारी मेडिसिन दी जाती हैं, नॉर्थाइनोड्रिल, नॉर्थिंड्रोन, जेसोगेस्ट्रिल,
नॉर्गेस्ट्रल, लिनोवो नॉर्गेस्ट्रल, लीवो नॉर्गेस्ट्रल। मेरा प्रोनाउंसिएशन मेडिसिन में अच्छा नहीं है तो रियली सॉरी। लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं इस मेडिसिन के। तो फर्स्ट है डिजीनेस, सेकेंड है लाइट हेडेडनेस, हमें हेडेक होगा, ब्लोटिंग, सीवियर डिप्रेशन, हेडेक, स्टमक अपसेट, नोजिया, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। मतलब इसका जो मीनिंग है कि जो एक से या दो से ज़्यादा वेन जो है उसमें ब्लड क्लॉट होने लगता है। यूजुअली ये लेग्स में, थाइज में देखा जाता है। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन हम कब कब नहीं देंगे ये मेडिसिन। कार्डियोवास्कुलर डिजीज है किसी को तो हम नहीं देते हैं। ओबेसिटी में हम अवॉइड करते हैं कि ये मेडिसिन हम ना दें। थर्ड, हाइपर कोलेस्ट्रोमिया इन स्मोकर्स। जो पेशेंट है उसको हाइपर कोलेस्ट्रेमिया है, मतलब उसको उसका जो बॉडी है उसमें हाइपर मतलब जो कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ज़्यादा है नॉर्मल से, और स्मोकर्स को हम नहीं देंगे जो स्मोक करते हैं। फिर ड्रग इंटरैक्शन में हम देखते हैं रिफेम्सिन, बार्बिचुरेट, फिनेटोइन में इफेक्ट द पिल्स। जो रिफेम्सिन है, बार्बिचुरेट और फिनेटोइन है, तो ये जो है वो जो इफेक्ट है ड्रग का, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का, उनमें ये इफेक्ट करते हैं। अब वो ओवर भी हो सकता है, या तो उसका इफेक्ट वो बढ़ा भी सकता है, या तो वो उसका इफेक्ट कम भी कर सकता है। फिर रोल ऑफ नर्स, a nurse should obtain a complete history including cigarette smoking and history of allergies। तो जो नर्स है उसको हिस्ट्री होनी चाहिए, कंप्लीट हिस्ट्री होनी चाहिए, लाइक सिगरेट स्मोकिंग एंड एलर्जी के। पेशेंट जो है, जो भी फीमेल है, वो सिगरेट स्मोकर तो नहीं है, या तो एलर्जीज तो नहीं है उसको कुछ। सेकेंड, इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू अवॉइड स्मोकिंग। ऑब्वियस सी बात है, हम हर मेडिसिन में या हर ड्रग के रोल ऑफ नर्स में हम ये लिख सकते हैं कि हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करें, क्योंकि वो जो भी है वो ड्रग इंटरैक्ट करता ही है, स्मोकिंग और अल्कोहल। थर्ड है, टैबलेट शुड बी टेकिंग अप्रॉक्सीमेटली एट द सेम टाइम ईच डे विद मील और एट बेड टाइम। तो जो भी टैबलेट है, जो भी पिल है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की, वो हमें सेम टाइम पे लेनी है ईच डे। जैसे कि विथ मील और बेड टाइम, मतलब सोने से पहले या ले रहे हैं या जब मील के बाद हम मेडिसिन ले रहे हैं, तो हमें रोज उसी टाइम पे मेडिसिन लेनी है। तो सो दैट्स ऑल फॉर ऑल टुडे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक्स। अगर किसी को कहीं डाउट हो तो लेट मी नो, आई क्लियर ऑल डाउट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।